गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं इंजीनियर आकृति और आज आप पढ़ने जा रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। मैं आज प्रॉपर्टी 4 डिस्कस करने जा रही हूं। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल से तो वो है प्रॉपर्टी 4 पर। प्रॉपर्टी 4 कहता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी, हम लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स के जगह पर a माइनस एक्स, एक्स के जगह पर a माइनस एक्स। मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इस प्रॉपर्टी पर टोटल 20 क्वेश्चन करवाना चाहती हूं। अब आप बच्चे इतना करना चाहते हैं या नहीं ये तो आप बता पाएंगे। मैं चाहती हूं कि इस पर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं कि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाए। 1 क्वेश्चन मस्ट इन 12th बोर्ड फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। इसका मतलब मैं ये बता दूं कि आज जो मैं प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रही हूं वो वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करती हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट 0 to π/2 cos स्क्वायर x। शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन एकदम बेसिक्स 0 लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगी। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अपग्रेड करती जाऊंगी, समझिएगा। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को मान लेती हूं। मैं मान लेती हूं लेट I इक्वल टू दिस वन। मैंने मान लिया इस क्वेश्चन को 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। अब मैं प्रॉपर्टी 4 लगाने जा रही हूं यूजिंग P4। आपको लिखना पड़ेगा इसके बगल में ये पूरा, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता है कि P4 क्या है। तो ये बन जाएगा I इक्वल्स टू 0 से π/2 cos स्क्वायर, इस x के जगह पर a माइनस एक्स करना होगा, a माइनस एक्स। एफ एक्स के जगह पर a माइनस एक्स करना होगा, a माइनस एक्स करना होगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। हो गया। अब यहां समझ लेते हैं। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। मुझे हिंट मिल रहा है कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि लिमिट सेम है तो मैं ऐड कर सकती हूं। मैं कर देती हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। I प्लस I प्लस I हो गया 2I 0 से π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है।
अब मैं यहां करने जा रही हूं 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 1 इंटू dx। इस dx का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2 माइनस 0 i इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 हो चुका। इतना आसान क्वेश्चन था। इसी पैटर्न पर इतना ही आसान एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 3 बाई 2 x अपॉन साइन की पावर 3 बाई 2 x प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2 x इंटू dx। हो चुका साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x। अब ये प्रॉपर्टी 0 टू a है, मैं ये प्रॉपर्टी लगाने जा रही हूं। कब कब लगता है ये प्रॉपर्टी? जब मैं इसमें ये प्रॉपर्टी लगाऊंगी a माइनस एक्स तो साइन 90 माइनस एक्स कॉस में बदल जाएगा, कॉस 90 माइनस एक्स साइन में बदल जाएगा। मैं लिखने जा रही हूं लेट i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 3 बाई 2 अपॉन साइन की पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2 x। मैंने मान लिया। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाने जा रही हूं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? अब मैं पूरा लिख कर बताती हूं यूजिंग P4। P4 क्या कहता है? कहता है 0 से a एफ एक्स dx 0 से a एफ ए माइनस एक्स dx। मैं ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में लगाने जा रही हूं। क्या बनेगा ये आप बताएंगे। 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 3 बटा 2 x के जगह a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, x के जगह a माइनस एक्स। जितने जगह x है इस x के जगह पर a माइनस एक्स, इस x के जगह पर a माइनस एक्स, इस x के जगह पर a माइनस एक्स, इस x के जगह पर a माइनस एक्स हो गया। इस x के जगह पर a माइनस एक्स हो गया। अब समझ लेते हैं। क्या आप बच्चे जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये मैंने लिख दिया i इक्वल्स टू 0 से पाई अपॉन 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। गौर से देखिए इक्वेशन 1 का जो डिनोमिनेटर है इक्वेशन 2 का भी सेम टू सेम डिनोमिनेटर है। तो ये P4 प्रॉपर्टी तब लगाते हैं जब डिनोमिनेटर अनचेंज्ड रहे। क्या फायदा हुआ सेम रहने से? अगर ये डिनोमिनेटर ये और ये सेम रह गया तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगी। मैं क्या करने जा रही हूं अब? मैं ऐड करने जा रही हूं एडिंग इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2। 1 एंड 2 को मैं ऐड कर लेती हूँ। 1 एंड 2 को मैं ऐड करूंगी तो i और i हो गया 2i, ये हो गया 2i, 0 से लेकर π/2, ये एलसीएम और ये एलसीएम सेम टू सेम। मैंने क्या किया, साइन की पावर दिस वन प्लस कॉस की पावर दिस वन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है। हमारा एलसीएम हो गया दिस वन प्लस दिस वन। एलसीएम इसका और इसका सेम था, मैंने ले लिया। क्योंकि मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो LHS और LHS ऐड हो गया, RHS और RHS ऐड हो गया। ये पूरा का पूरा कैंसल आउट होके 1 हो गया। ये 2i 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेकर π/2, अपर लिमिट π/2 माइनस 0, i इक्वल टू π/4। अगर आप बच्चे सीख गए हैं तो जरा एक होमवर्क क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। जैसे यहां मैंने पावर 3/2 दिया, क्वेश्चन में कभी रूट रह सकता है, कभी पावर 4 रह सकता है। तो मेरा क्वेश्चन है 0 से लेकर π/2 cos की पावर nx अपॉन साइन की पावर nx cos की पावर nx इंटू dx क्या होगा? ऑप्शन है आपका 0, π/2, π/3 और π/4। आप बच्चे लास्ट 5 मिनट का कॉन्सेप्ट कितना सीखे, आपका ये होमवर्क 1 का रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा। जल्दी से जल्दी रिप्लाई करिए होमवर्क 1 और आपका आंसर ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन मैंने एक और लिए हैं। 0 से a fx, मैं मान लेती हूं, क्वेश्चन की शुरुआत करती हूं। लेट i इक्वल्स टू 0 से π/2 रूट अंडर कॉट एक्स अपॉन रूट अंडर कॉट एक्स प्लस रूट अंडर tan x dx। मैंने 1 मान लिया। मैं इतना समझ चुकी हूं कि जब x के जगह a माइनस x करूंगी, cot 90 माइनस थीटा tan बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot बन जाएगा, cot वाला tan बन जाएगा, tan वाला cot, तो डिनोमिनेटर तो सेम रह गया। और मैंने आपको बता रखा है जब डिनोमिनेटर सेम रहे तभी ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो मैं लगा लेती हूं यूजिंग P4। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है i इक्वल्स टू 0 से π/2 0 से π/2 रूट अंडर कॉट x के जगह पर a माइनस x, दोबारा से रूट अंडर x के जगह पर a माइनस x, रूट अंडर इस x के जगह पर a माइनस x। समझ लेते हैं क्या होगा। 0 से π/2
रूट अंडर cot 90 minus theta, cot 90 minus theta tan theta, cot 90 minus theta tan theta, tan 90 minus theta cot theta। गौर से देखा जाए जो एलसीएम यहां था वही डिनोमिनेटर सेम आ गया। इट मीन्स जब कभी डिनोमिनेटर सेम आ जाए हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे। मैं क्या करने जा रही हूं, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 ऐड करूंगी, i प्लस i 2i हो जाएगा, i प्लस i 2i हो जाएगा। 0 से पाई बाई 2, एलसीएम पहले सेम है, मैं लिख देती हूं tan x प्लस cot x dx। 1 के न्यूमरेटर में है रूट कॉट, 2 के न्यूमरेटर में है रूट tan। गौर से देखिए, कैंसल आउट, अपर और लोअर सेम, tan प्लस कॉट बचेगा dx। क्या रिजल्ट आएगा, इस तरफ तो हो गया 2i और इस तरफ 0 से पाई बाई 2 1 इंटू dx। इस dx का इंटीग्रेशन, इस dx का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2, ये 2i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2, i इक्वल्स टू पाई बाई 4 हो गया। करेक्ट आंसर आ गया। इसी पैटर्न का ट्रिगोटाइप तो हो गया। मैंने आपको 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी और एक क्वेश्चन वर्क में भी दे दिया। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, नया क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट 0 से a रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट a माइनस x dx। इसका क्या आंसर होगा करके देख लेते हैं। हमारा वही कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी भी। मैं P4 प्रॉपर्टी 4 की प्रॉपर्टी तब लगाऊंगी जब डिनोमिनेटर अनचेंज रहेगा, मतलब x के जगह पर a माइनस x लिखूंगी, इस x के जगह पर a माइनस x लिखूंगी। मतलब क्या है समझ लेते हैं। लेट i इक्वल्स टू 0 से a रूट x अपॉन रूट x प्लस a माइनस x dx। हो गया, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगी। कौन सा वाला, P4। अब मैं लिखती हूं, एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखने से नहीं काम चलेगा, एग्जाम में पूरी प्रॉपर्टी लिखनी होगी। 0 से a fx dx, 0 से a f ऑफ इस x के जगह पर, इस x के जगह पर a माइनस x dx। एक बात बता देती हूं, अगर इस प्रॉपर्टी पर मैंने 20 क्वेश्चन करने के लिए मन में सोच रखा है, अगर ये 20 क्वेश्चन मैं करवा देती हूं आज के लेक्चर में या 2 लेक्चर में सिर्फ इस प्रॉपर्टी पर, तो आपका 1 क्वेश्चन डन हो जाएगा।
फिर आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लेते हैं। मैं इसमें वो प्रॉपर्टी लगा लेती हूं। ये बनेगा आई 0 से a, x ब्रैकेट में x है, ब्रैकेट में a माइनस x है, मतलब x के जगह पर a माइनस x रखना है। मैं इस x के जगह पर a माइनस x रख ली, इस x के जगह पर a माइनस x रख ली, और मैं इस x के जगह पर a माइनस x रख ली, इस x के जगह पर a माइनस x रख ली। हो गया। a एंड a कैंसल्ड आउट, 0 से a रूट अंडर a माइनस x, ये रूट अंडर a माइनस x, माइनस माइनस प्लस dx। जरा चेक कर लीजिए, क्या डिनोमिनेटर वही आ गया? बिल्कुल सेम आ गया। आप बच्चे देख सकते हैं, जो यहां है वही यहां है। मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूं, एडिंग 1 एंड 2। मैं जैसे ही ऐड करूंगी, i प्लस आई 2i, 0 से a, जो एलसीएम है वही एलसीएम है, रूट x प्लस a माइनस x। अपर वन है रूट x, लोअर है रूट अंडर a माइनस x। मैंने कट कर दिया दोनों को, ये कट होकर 1 आ गया, 1 इंटू dx। 2i इस dx का इंटीग्रेशन x, 2i इक्वल्स टू a, i इक्वल्स टू a अपॉन 2। अब i मीन्स a बाई 2 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। जो क्वेश्चन अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैं अभी आपसे करवाऊंगी। पैटर्न चेंज कर लिया मैंने, मैं उसके होमवर्क नहीं दूंगी, आप सीख चुके हैं। इस पैटर्न के 2 क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैं चाहती हूं, काश ये पावर इस पर आ जाता तो इंटीग्रेशन आसान हो जाता। अगर ये पावर n इस पर शिफ्ट हो जाता तो ये बन जाता ऐसा, और इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान होता। इसे 1 से इंटू, इसे इससे इंटू कर देती और आगे आसानी से हो जाता। मतलब मेरा लक्ष्य है, गोल है, इस पावर को इस पर भेज देना। ये तभी पॉसिबल है जब मैं इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाऊं। देख लेते हैं कि कैसे लगता है प्रॉपर्टी 4, समझ लेते हैं प्रॉपर्टी 4। मैं इस क्वेश्चन को मान लेती हूं, लेट i इक्वल्स टू 0 से 1 x इंटू दिस वन। हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इसके बाद प्रॉपर्टी लगा लेती हूं, इसे 1 मान लेती हूं। प्रॉपर्टी कहता है यूजिंग P4, क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी, 0 से a fx dx
0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा, नंबर से काम नहीं चलेगा। इस प्रॉपर्टी में मैं लिखूंगी i इक्वल्स टू 0 से 1, x के जगह पर 1 माइनस एक्स, इस x के जगह पर 1 माइनस एक्स, और इसके लिए 1 माइनस इस x के जगह पर 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n dx। और समझ लेते हैं थोड़ा सा आगे, 0 से 1, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n, और ये अल्टीमेटली बन चुका 1 माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n dx। मैं जो चाहती थी वो आ गया। अब हमें कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे इंटू कर दूंगी 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर n। क्या मैंने किया? मैंने क्या किया, प्रोडक्ट में सेम बेस, प्रोडक्ट में सेम बेस पावर एडेड। इसका इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इस पावर का इंटीग्रेशन n प्लस 2 बाई n प्लस 2, ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। मैं बारी बारी से अब इसे पुट करके दिखा देती हूं। सबसे पहले x के जगह 1 कर दिया मैंने, माइनस इस x के जगह दोबारा से मैंने 1 कर दिया, माइनस इस x के जगह 0 कर दिया अपॉन दिस 1, और यह भी 0 कर दिया। इन दोनों का एलसीएम n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, 1 इंटू दिस 1, 1 इंटू दिस 1, इधर ये 0, 2 माइनस 1, 1 अपॉन दिस 1 हो गया। कितना आसान था। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे। हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट 0 से 2 x इंटू 2 माइनस एक्स dx। मैं क्या चाहती हूं, हमारा गोल क्या है इस क्वेश्चन में? मेरा गोल है काश ये स्क्वायर रूट, काश ये रूट अंडर इससे हट के इस पर शिफ्ट हो जाता, ताकि रूट एक्स को मैं 2 माइनस एक्स से इंटू कर देती। मैं क्या चाह रही हूं, मैं चाह रही हूं ये क्वेश्चन अभी इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता, मैं इस रूट को यहां भेजना चाहती हूं। अब इसे इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है। इसे इंटीग्रेट करने के लिए इसको ऐसा में बदलना होगा। ये इसमें बदलने के लिए हमें प्रॉपर्टी 4 का हेल्प लेना होगा। तो मैं प्रॉपर्टी 4 सिखाती हूं। क्या है प्रॉपर्टी 4? सुन लेते हैं। सबसे पहले क्या करूंगी मैं, 0 से a मान लेती हूं, x इंटू दिस 1। मैं प्रॉपर्टी लगा लेती हूं, मैं लिख लेती हूं यूजिंग P4। कौन सी प्रॉपर्टी है P4? 0 से a
एफ एक्स से डी एक्स, 0 से ए माइनस एक्स डी एक्स। डस्टर चाहिए। अब i इक्वल्स टू 0 से 2 x के जगह पर a माइनस एक्स अब पढ़ाती हूं बढ़िया से। x के जगह पर a माइनस एक्स, इस x के जगह पर a माइनस एक्स लिख लूंगी। क्या बन गया ये, थोड़ा और गौर से अगर हम लोग देख लें क्या बन गया, इक्वल्स टू 0 से 2 माइनस एक्स, 2 कैंसल्ड आउट, रूट एक्स आ गया। जो मैं चाहती थी ये रूट इस पर आ जाए, आ गया। इसका मतलब P4 का यूज दो जगह समझ में आया। पहला, जब डिनोमिनेटर अनचेंज रहे, और दूसरा जब रेडिकल पावर n यहां से दूसरे टर्म पर शिफ्ट करना रहे, ये रूट अंडर इस टर्म से दूसरे टर्म पर शिफ्ट करना रहे, तब हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैसे देख लेते हैं। 2 इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, ये 2 इंटू रूट को हाफ लिख सकते हैं, x की पावर 1, x की पावर हाफ, 1 इंटू हाफ हो जाएगा 3/2, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 dx। ये 2 कांस्टेंट x की पावर n का होगा n प्लस 1 बाई n प्लस 1, n x की पावर n का n प्लस 1, 3/2 प्लस 1 और प्लस 1। वैल्यू पुट करूंगी मैं 0 से लेकर 2। थोड़ा और अरेंज कर लेती हूं। 2 2 जा 4/3, x की पावर 3/2, 2/5 x की पावर 5/2, और मैं लिमिट पुट करूंगी 0 से लेकर 2। अपर लिमिट पुट करने जा रही हूं, अब ध्यान दीजिएगा। अपर लिमिट है 4/3, 2 की पावर 3/2, x के जगह 2 की पावर 5/2, ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट x के जगह 0 माइनस 0। अब मेन टास्क है इसे सॉल्व करना। सुन लीजिए, ये पार्ट तो 0 हो गया, 4/3, 2 की पावर हाफ का क्यूब, 2 की पावर हाफ का 5, √2 का क्यूब 2√2, √2 का 5 4√2, 2 की पावर हाफ मतलब √2, √2 का पावर 2 पावर 4 इंटू √2। एक स्टेप अगर और करना चाहें तो 2 की पावर हाफ को √2 का क्यूब, √2 की पावर 5। अब आप खुद ही देख लीजिए √2 को 5 बार इंटू करके कि क्या आता है। मैंने 3 बार किया तो 2√2, मैंने 5 बार किया तो 4√2। अब मैं इसे और अगर अरेंज करती हूं तो यह हो गया 4 2 जा 8√2/3, 4 2 जा 8√2/5, 3 और 5 का एलसीएम 15, 5 8 जा 40, 5 3 जा
40 माइनस 24 16√2/15 हमारा आंसर आ गया। प्यारे बच्चे, मैंने आपको टोटल 6 क्वेश्चन सिंपल लेवल के, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन करवाए। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक P4 4 कैटेगरी में है। पहला कैटेगरी मेरा हमारा डन हो गया, जो ज्यादा सिंपल था। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करती हूं और हल्का सा अच्छा लेवल कराऊंगी। सबसे अच्छा लेवल का क्वेश्चन थर्ड पार्ट में करवाऊंगी, तो देखते हैं। अब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। भी यही क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स में कई बार पूछा गया है, हर बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, कम से कम 5-5 बार तो जरूर। मीन्स क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार सोचिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें स्टार्ट करना है, किस प्रकार से। अब मैं आपको बताती हूं, क्योंकि प्रूफ करना है तो मैं LHS से लेकर चलूंगी। मैं LHS से स्टार्ट करती हूं, 0 से π/4 log 1 + 10x dx। क्वेश्चन में मैं dx लिखना भूल गई हूं, हो गया। सबसे पहले प्रॉपर्टी लगेगा, क्योंकि 0 से a है तो मैं P4 प्रॉपर्टी लगाने वाली हूं। हमारा P4 कहता है यूजिंग P4। आखिर है क्या P4, समझ लेते हैं। 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a x के जगह पर a माइनस x। मैंने लगा लिया a माइनस x। अब और समझ लेते हैं। मैं इसे I मान लेती हूं, मैं मान लेती हूं लेट I इक्वल टू दिस वन। और अब इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद कैसे लगेगा, 1 मिनट में चेक कर लेती हूं। हाँ, आपको लेफ्ट साइड नजर आ रहा है, ठीक, ये I दिख रहा है। 0 से a log 1 + 10 x के जगह पर a माइनस x, x के जगह पर a माइनस x, x के जगह पर a माइनस x। क्या आप बच्चे tan a माइनस b का फॉर्मूला जानते हैं? मैं लिख देती हूं क्या फॉर्मूला होता है। 0 से π/4 log 1 + tan a माइनस b होता है tan a माइनस tan b 1 + tan a इंटू tan b। मैंने क्या फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला मैंने यूज किया है। कौन सा फॉर्मूला, वो मैं यहां लिख देती हूं। tan a माइनस b मैंने यूज किया, tan a माइनस tan b 1 + tan a इंटू tan b। tan a माइनस b हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। अब tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। पाई मतलब 180 /4 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो मैंने यहां क्या कर दिया, चेक कर लेते हैं। मैंने यहां कर दिया है 0 से लेकर
पाई अपॉन 4, 0 से पाई अपॉन 4 लॉग 1 प्लस tan पाई बाई 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। समझ लेते हैं अब ये क्या हो सकता है। मैं एलसीएम ले लेती हूं, 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan x 1 इंटू दिस 1 हो गया, प्लस ये ब्रैकेट 1 माइनस tan x, ये tan और ये tan कैंसल आउट, 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 और 1 2 बन गया। अभी और समझ लेते हैं, लॉग m अपॉन n की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं आपके लिए प्रॉपर्टी यहां लिख देती हूं, लॉग m बाई n होता है लॉग m माइनस लॉग n। ये क्वेश्चन अब बन गया इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n हो गया। क्या करेंगे, मैं इसे दो टुकड़े में, ये तो हमारा i ही चलता चला आ रहा है, मैं इसे दो टुकड़े में बांट लेती हूं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट, 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan x इंटू dx। ये i लॉग 2 कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन x। ये गौर से देखिए तो ये वही है जो क्वेश्चन है, ये वही सेम टू सेम आ गया जो क्वेश्चन था, जिसे आई बोल सकते हैं। तो इसे मैंने आई बोल दिया, ये माइनस आई और आई मिलके 2i लॉग 2, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी और देख सकते हैं हम लोग, इसे क्या देख सकते हैं, 2i की वैल्यू पाई अपॉन 4 लॉग 2 है, तो इस i की वैल्यू 2 को मैंने डिवाइड कर दिया पाई अपॉन 8 लॉग 2 और RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार रिवाइज करिए। आप बच्चे स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो या सीबीएसई बोर्ड से, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसे 2 बार 3 बार 4 बार जरूर से जरूर रिवाइज करिए। अब मैं थोड़ा और सिंपल क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, इसमें मैं सेम पैटर्न के तुरंत एक और क्वेश्चन करवाऊंगी। इस क्वेश्चन में 0 से a log tan x है। मैं क्या करती हूं, उसे मान लेती हूं लेट i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 log tan x dx। मैं लगा लेती हूं प्रॉपर्टी 4,
लिख सकती हूं यूजिंग P4। क्या प्रॉपर्टी है? 0 से a। अब तक तो मैं इतनी बार लिख चुकी हूं इस प्रॉपर्टी को कि आपको याद हो चुका होगा। इस प्रॉपर्टी में जब मैं लगाऊंगी 0 से a, x के जगह a माइनस x, x के जगह a माइनस x हो गया tan a माइनस x। 0 से पाई बाई 2 log tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अगर हमें पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी log m प्लस log n, मैं आपको प्रॉपर्टी लिखकर बताती हूं। log m प्लस log n log mn होता है। log की एक विशेषता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। एक और रिजल्ट आपको बता दूं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। इस क्वेश्चन में जब मैं 1 एंड 2 को ऐड करूंगी तो क्या आएगा, मैं देख लेती हूं। यहां एडिंग 1 एंड 2 i प्लस i 2i 0 से पाई बाई 2 log m प्लस log n। अगर मैंने किया तो अभी तुरंत आप चेक कर सकते हैं। log m प्लस log n क्या हो जाएंगे? log m प्लस log n होंगे 2i 0 से पाई बाई 2 log m प्लस log n होता है log, अभी तुरंत में लिखाई m इंटू n। इट मीन्स tan x इंटू cot x। क्या tan इंटू cot 1 हो गया? log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो 2i 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 0 होगा। ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो अभी बोर्ड पे लिखा है, जितना मेहनत या स्टेप्स मैंने किए उतना करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट tan x है 90 माइनस एक्स कॉट एक्स log 10 प्लस कॉट 1 log 1 0 डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे। मैं एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। 0 से पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे इवैल्यूएट करना है। कहीं ना कहीं अब आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछे या ये क्वेश्चन पूछे आंसर 0 होगा। इसका रिजल्ट ध्यान रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव मार्क करने में सुविधा होगी। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूं। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि 2 ऊपर हो जाएगा, ये 2 ऊपर हो गया। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x
cos x। अब इस पूरे के लिए मैंने dx लिख दिया। log m माइनस log n प्रॉपर्टी है log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा log m अपॉन log n हो गया। समझ लेते हैं क्या है, ये और ये कैंसल्ड आउट हो गया। क्या नजर आ रहा है, मैं बगल में लिखती हूं क्या नजर आ रहा है, यहां बताती हूं मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की। मैंने पहली प्रॉपर्टी यूज की कि जो आगे लिखा होता है वो पावर में चला जाता है, और यहां पर मैंने यूज किया log m माइनस log n, log m अपॉन n, सॉरी log की, मैंने log की ये प्रॉपर्टी यूज की है। चेक कर लेती हूं आपको नजर आ रहा है या नहीं, नहीं नजर आ रहा तो देख लीजिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। अब आपको नजर आ रहा होगा, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना होगा। अब समझ लेते हैं, बचा क्या, sin x अपॉन cos x, ये tan x हो गया और ये 2 हो गया। क्या बच गया अपने पास, चेक कर लेते हैं। ये आ चुका 0 से π/2 log tan x अपॉन 2 dx। log m अपॉन n को मैं लिख लेती हूं 0 से π/2 log m अपॉन n को लिख लेती हूं log m माइनस log n। मैं इसे अलग अलग सेपरेट कर दूंगी, 0 से π/2 log tan x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। आप गौर से देखिए, ये वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया जो यहां था। log tan x, मेरा क्या आंसर आया था, 0, मतलब बी ऑप्शन। log tan x dx 0 से π/2, इसका आंसर डायरेक्ट 0। आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट 0, इसके लिए आपको इसे आप I1 मान लेंगे और I1 को इस प्रकार से प्रोसीड करके 0 निकाल लेंगे। कैसे, मैं एक बार बता देती हूं। मैं इसे I1 मान ली, इसे इंटीग्रेट कर दूंगी log 2 dx लिमिट 0 से π/2 I1 dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/2। अब यहां पर मैं लिखूंगी वेयर I1 इक्वल टू 0 से π/2 log tan x dx। अब इसकी वैल्यू, ये सारा कंप्लीट काम करके 0 आ जाएगा। यहां आपको करना पड़ेगा एग्जाम में ये यहां तक। अब 0 आ गया तो मैं अब पुट कर दूंगी I1 के जगह 0 माइनस log 2 और एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मैंने तो कुछ माना ही नहीं था, इसलिए मेरा आंसर आ गया -π/2 log 2। हमारा यहां पर आंसर आ गया -π/2 log 2। यहां ये क्वेश्चन भी, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया। इस क्वेश्चन में बच्चे उलझ जाते हैं, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं था,
ये क्वेश्चन तो यह क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही था, क्योंकि मेनली तो आप I1 ही है, ये तो बहुत आसान था। अब एक दो और सिंपल क्वेश्चन करवाती हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसलिए मैं आपको टाइम देती हूं। एक और ट्रिकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लेते हैं। 0 से a लॉग का क्वेश्चन आते ही दिमाग में एक बात आती है कि कहीं ये लॉग mn की वैल्यू 1 तो नहीं, कहीं ये log 1 तो नहीं, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये क्वेश्चन ट्रिकी हो जाएगा। समझ लेते हैं यहां क्या होगा। अगर यहां हम लोग देखें तो मैं इसे मान लेती हूं I, लेट I इक्वल्स टू 0 से π/2 log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x dx। अब मैं प्रॉपर्टी लगाने जा रही हूं यूजिंग P4। मैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैं बाकी क्वेश्चन में लिखी थी आप लिखेंगे I इक्वल्स टू 0 से π/2 log x के जगह a माइनस x, इस x के जगह पर a माइनस x और फिर से इस x के जगह पर a माइनस x। ये क्या बन गया चेक कर लेते हैं। 0 से π/2 log 4 प्लस 3 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। आप एक बार देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया। जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, मैंने जैसे ही ऐड किया, एडिंग 1 एंड 2, I प्लस I 2I 0 से π/2 log m प्लस log n, ये log, ये हो गया m 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x log m प्लस log n। अगर n की बात कर लूं, 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 sin x log m प्लस log n आखिर क्या होता है। तो log की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2 log m प्लस log n होता है log mn। 4 प्लस 3 sin x, 4 प्लस 3 cos x, ये m हो गया। अब मैं n की बात करूंगी, 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x इंटू dx। log m इंटू n, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। log 1 0
से पाई अपॉन 2 log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा, इसलिए I बराबर 0 हो गया। ये क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। ये सभी क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करवाए। समझ लेते हैं एक और क्वेश्चन नए पैटर्न का। द वैल्यू ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स 2x minus 1 plus x minus x square dx. The value of this one is, और ऑप्शन है पहला 1, दूसरा 0, तीसरा π/4 और चौथा -π/4। इस क्वेश्चन के बारे में अगर सोचना शुरू किया जाए तो मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताती हूं। वैसे तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, और जैसे ही आप ये क्वेश्चन करेंगे मैं तुरंत एक क्वेश्चन होमवर्क में देने का प्रयास करूंगी। समझ लेते हैं ये क्या है। आप tan इनवर्स का एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं? मैं यहां पहले वो फॉर्मूला लिख कर बताती हूं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy। ये पूरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मुझे इसे इस फ्रेम में लाकर ये लिख देना है। मैं करके बताती हूं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या चाहती हूं। ये क्वेश्चन है हमारा 0 से 1 tan इनवर्स, मैं इसे इस फ्रेम में लिखना चाहती हूं। पहले 1, प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेती हूं, x और 1 माइनस x, x इंटू 1 x, x इंटू x, x स्क्वायर 1। अब 1 प्लस x इंटू वाई तो हो गया। अब क्या करना होगा वो देख लेते हैं। अब x माइनस वाई, ये x है ये y है, इन दोनों को माइनस कर लेती हूं। हो गया। मेन काम कर लिया आपने। क्या काम कर लिया? 1 प्लस एक्स वाई, ये 1 तो था ही, प्लस तो था ही, इन दोनों में मैं कॉमन ले ली x, ये x हो गया, ये y हो गया। मुझे ऊपर क्या चाहिए? मुझे चाहिए x माइनस वाई। इन दोनों को मैंने माइनस करके लिख दिया। गौर से देख लीजिए, x प्लस एक्स 2x माइनस 1। अब मैं इस पूरे के बदले लिख सकती हूं 0 से 1, इस पूरे के बदले लिख सकती हूं मैं इसके बदले ये, मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y मीन्स 1 माइनस x dx। दो पार्ट में कर देती हूं इसे। 0 से 1 tan इनवर्स x dx, 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस x dx। और देख लेते हैं, मैं इस पार्ट में P4 लगाती हूं। इस पार्ट में यूजिंग P4
क्या कहता है P4, ये तो एज इट इज रह जाएगा। P4 कहता है लिमिट सेम रहेगा, x के जगह पर a माइनस एक्स रख देंगे। देख लेते हैं। अब ये आ गया 0 से 1 tan इनवर्स x dx, 1 और 1 कैंसल्ड आउट, माइनस माइनस प्लस। सेम चीज प्लस में और माइनस में 0। कौन सा ऑप्शन आ गया? अगर 0 आ गया तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये यूनिक पैटर्न का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं कराया मैंने पहले। मिसलेनियस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया है। आप बच्चे ये क्वेश्चन सीख पाए हैं या नहीं, इसके लिए मैं एक होमवर्क देती हूं। होमवर्क 2 की बात कर लेती हूं। होमवर्क 2 का क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 0 से 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। मैं फिर से लिख देती हूं, फाइंड 0 से 1, सेम क्वेश्चन, आपको नजर नहीं आ रहा था इसलिए मिटा दी मैं। cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका ऑप्शन होगा पाई माइनस लॉग 2। बी ऑप्शन होगा पाई प्लस लॉग 2। सी ऑप्शन होगा पाई बाई 2 माइनस लॉग 2, और डी ऑप्शन होगा नन। आप एक बार देख लीजिए। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको हिंट करती हूं, मैं बताती हूं आपको कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। कॉट इनवर्स दिस वन को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन दिस वन। 1 अपॉन करेंगे, यहां 1 अपॉन होगा, फिर 1 माइनस, इसे 2 टुकड़े में बना लीजिएगा। यानी इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। इस कॉट को tan में बदल लीजिए, यही फॉर्मूले लगाइए और इसी पैटर्न से सॉल्व करिए। अगर आपसे बन जाता है, मतलब आप कमेंट करेंगे तुरंत होमवर्क 2 ऑप्शन ए, बी, सी या डी। मैं तुरंत रिस्पॉन्ड करूंगी कि आपका आंसर सही है या गलत है। और बच्चे, अगर आपसे यह क्वेश्चन नहीं बनता है तो तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। आप बच्चों के लिए मैंने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझसे पर्सनली भी डाउट के रूप में पूछ सकते हैं। मैंने डिसाइड किया था कि ऑल 20 क्वेश्चन मैं एक ही लेक्चर में कराऊंगी, लेकिन नहीं, अगर मैं एक में कराऊंगी तो ये 2 घंटे प्लस का लेक्चर होगा और शायद आप उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। इसलिए आज मैंने ट्रिकी क्वेश्चन करवाया, छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए। नेक्स्ट लेक्चर में वही 8, 9, 10 क्वेश्चन जो बच गया, मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूंगी। ये आपकी मर्जी पे है। अगर इस प्रॉपर्टी को आप आज ही खत्म करना चाहते हैं तो मैं उस लेक्चर को आज ही अपलोड कर सकती हूं। आपको नोट्स भी बनाने हैं, होमवर्क भी करने। होमवर्क में दोनों लेक्चर के बाद दूंगी, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन एक ही प्रॉपर्टी पर हैं। तो आज इस लेक्चर के बाद मैं कोई वर्क नहीं देने जा रही हूं। आप बच्चे प्रॉपर्टी 4 का दोनों लेक्चर देखिए, उसके बाद मैं उस पर वर्क दूंगी। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करती हूं। आप कितना समझे जरूर कमेंट करिएगा, और क्या इस प्रॉपर्टी पर 10 क्वेश्चन और आपको चाहिए
या नहीं चाहिए, रिप्लाई करिएगा। जैसा आपका रिप्लाई आएगा मैं वैसा ही करूंगी। अगर आपका रिप्लाई आ गया तब तो मैं करूंगी, अदरवाइज मैं प्रॉपर्टी 5 और 6 पर एक लास्ट लेक्चर होगा उसे अपलोड करूंगी। थैंक यू।